हेलो माय डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। ठीक है, जो विटामिन ई होता है वो ग्रुप ऑफ किसका ग्रुप होता है? टोकोफेरोल का और टोकोट्राइइनोल का। टोकोफेरोल का, टोकोट्राइइनोल का ग्रुप होता है। इस ग्रुप को हम बोलते हैं विटामिन ई एक साथ। ठीक है, क्या होता है? ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। एंटी स्टेरिलिटी मतलब जो स्टेरिलिटी को एंटी करे, प्रिवेंट करे, ठीक करे। स्टेरिलिटी क्या होता है? बांझपन। बांझपन फीमेल में भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, तो उसके लिए ये एंटी होता है। कौन? विटामिन ई। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। आई बात इतनी समझ में? ठीक है। अल्फा टोकोफेरोल जो होता है वो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है। मोस्ट एक्टिव फॉर्म है किसका? विटामिन ई का मोस्ट एक्टिव फॉर्म जिसको बोलते हैं हम, वो क्या है? अल्फा टोकोफेरोल है। क्या है? अल्फा टोकोफेरोल। ठीक है, ये जो विटामिन ई है मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। कैसा है? मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो बॉडी में हमारे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं स्ट्रेस से और एनी अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर या फिर डिजीज केस में, तो उसको ये स्कैवेंज करता है, मतलब उसको पकड़ता है। जैसे कैसे कोई कचरा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? कचरे को स्कैवेंज करते हैं, उसको उठा करके कूड़े में फेंक देते हैं या फिर बाहर डिस्पोज कर देते हैं, जहां पे भी करना हो। तो स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं हम लोग उस कूड़े के लिए। तो वैसे ही ये विटामिन ई जो है वो फ्री रेडिकल के लिए स्कैवेंजर होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ये मोस्ट पोटेंट है। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? कॉर्न ऑयल है, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल है, पीनट ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, व्हीट जर्म ऑयल है, स्पिनच है। ठीक है, इतनी बातें आई समझ में? सोर्सेज है इसके। ठीक है, अब ये जो विटामिन ई होता है ये टोकोल रिंग से बना होता है। इसमें टोकोल रिंग प्रेजेंट होता है और ये जो टोकोल रिंग है ये क्या है? 6 हाइड्रोक्सीक्रोमिन है। क्या है ये टोकोल रिंग? 6 हाइड्रोक्सीक्रोमिन। और ये जो 6 हाइड्रोक्सी है, 6 हाइड्रोक्सी है, 6 हाइड्रोक्सी मतलब कि क्रोमिन रिंग पर जो छठा कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो 6 पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है ये इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे कि हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो हमारे हाथ में मार्कर है। ठीक है, तो मार्कर है तो लिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर मार्कर ना रहे तो क्या हम लिख पाएंगे बोर्ड पे? नहीं लिख पाएंगे। तो ये मार्कर रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिखने के लिए। ठीक वैसे ही ये टोकोल रिंग में 6 हाइड्रोक्सीक्रोमिन प्रेजेंट रहता है और 6 हाइड्रोक्सी जो है वो इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी बात आई समझ में? ये इसका स्टोरेज देखते हैं। स्टोर होता है ये कहां पर? एडिपोज टिश्यू में, लीवर में और मसल्स में। ठीक है, कहां कहां पर ये स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में, लीवर में और मसल्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके फंक्शन। किसके फंक्शन? विटामिन ई के फंक्शन। ठीक है, ये इसेंशियल होता है फॉर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रिटी। मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और इंटीग्रिटी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके? मेम्ब्रेन के, सेल के मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और इंटीग्रिटी के लिए, उसको बनाए रखने के लिए अच्छे से। ठीक है, इट प्रोटेक्ट आरबीसी फ्रॉम हीमोलिसिस। हीमोलिसिस मतलब हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन, क्या बोलते हैं उसको? हीमोलिसिस। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करता है आरबीसी को। किससे? हीमोलिसिस से। आरबीसी के ब्रेकडाउन को ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? विटामिन ई। प्रिवेंट करता है स्टेरिलिटी को, जैसा कि हम बताएं ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, तो ये प्रिवेंट करता है, रोकता है किसको? बांझपन को, स्टेरिलिटी को। ठीक है, स्टेबलाइज कोएंजाइम क्यू, एक एंजाइम होता है कोएंजाइम क्यू, इसको ये स्टेबलाइज करता है, उसको स्टेबल करता है। ठीक है, टू डिले ऑनसेट ऑफ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मतलब क्या होता है? मोतियाबिंद। तो जो मोतियाबिंद होता है उसको ये डिले कर देता है, क्योंकि मोतियाबिंद जो होता है वो सडन से ऐसे नहीं होता है कि बस मोतियाबिंद हो गया पूरा आंख खत्म, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिजीज है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे होता है, शुरू होता है थोड़ा सा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो इसको ये डिले कर देता है। कौन? विटामिन ई। ठीक है, डिले कर देता है किसके ऑनसेट को? कैटरैक्ट के ऑनसेट को। ठीक है, और क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है?
कैंसर को प्रिवेंट करता है, और क्या प्रिवेंट करता है, हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करता है। ये प्रिवेंट करता है, ट्रीट नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रहे आप प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, प्रिवेंट करता है, ट्रीट नहीं करता है, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी देखते हैं हम, डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है, इसका डिफिशियंसी सिम्टम्स है, ये एसोसिएटेड होता है किससे, विथ स्टेरिलिटी से, किससे, स्टेरिलिटी से। और क्या डिफिशियंसी सिम्टम्स है इसके, डिजेनरेटिव चेंजेस इन मसल्स, मसल्स में इसके डिजेनरेटिव चेंजेस दिखेंगे, ठीक है, मसल्स अचानक से कम होने लगेगा या फिर अचानक से बढ़ने लगेगा, ऐसे डिजेनरेटिव होगा। इसको बढ़ना नहीं बोल सकते, डिजेनरेट मतलब क्या बोल सकते हैं, कम होना, कटना, खत्म होना, तो डिजेनरेटिव चेंजेस देखने मिलेगा किसमें, मसल्स में, ठीक है। प्रोड्यूसेस रिकरेंट एबॉर्शन, एबॉर्शन जो है वो रिकरेंट होता है, बार बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि किसकी डिफिशियंसी है, विटामिन ए की डिफिशियंसी है, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया, कैसा एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं हम, खून की कमी जब हो जाती है उसको बोलते हैं एनीमिया। कैसा एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम हीमोलिटिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी टूटने लगता है, एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी होता है, इसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। और क्या होता है इसमें, इसके डिफिशियंसी से विटामिन ई के, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, क्या होता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में क्या होता है, डीजेनरेशन होता है, किसका डीजेनरेशन, रेटिना के लाइट सेंसिटिव सेल का, रेटिना के लाइट सेंसिटिव सेल का डीजेनरेशन होता है, मतलब कमी होती है, खत्म होता है, डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो उस केस को हम बोलते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेटिना में दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल। तो जो रॉड सेल होता है वो लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, रॉड सेल, रॉड सेल, और दूसरा होता है कोन सेल, होता है, ठीक है। जो कोन होता है वो C4 कलर, C4 कलर, तो याद रखिएगा जो कोन सेल होता है वो रेटिना में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो रॉड सेल होता है वो लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो ये डीजेनरेशन होता है रेटिना के लाइट सेंसिटिव सेल का, इतनी बात आई समझ में। इस केस को हम बोलते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, और ये किसके डिफिशियंसी से होता है, विटामिन ई के डिफिशियंसी से होता है। अब इसकी टॉक्सिसिटी की बात कर ले हम, तो टॉक्सिसिटी जो होता है वो लिस्ट टॉक्सिक होता है, कौन, विटामिन ई जो होता है वो लिस्ट टॉक्सिक होता है, ठीक है। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो दोस्तों के साथ शेयर करिए।